दोस्तों आज हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। दोस्तों आज हम बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट की। आप लोग बोलते हैं या कई लोग हल्ला करते हैं, मोदी ने देश बेच दिया, मोदी ने ट्रेन बेच दिया, मोदी ने एयरलाइन बेच दिया। लेकिन इस बेचने की जो कहानी है, जो वास्तविकता है, उसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों अगर प्राइवेटाइजेशन होगा, अगर डिसइन्वेस्टमेंट होगा, अगर काम करने का संयंत्र अगर प्राइवेट हाथों में आएगा और हमारे हाथों में आएगा तो देश जो है तेजी से ग्रो करेगा, तरक्की करेगा। दोस्तों अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो एक काम करने का सिस्टम इंडिया में हो जाएगा और बैठ के खाने का सिस्टम खत्म हो जाएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, सरकारी टीचर, सरकारी बैंक या किसी भी सरकारी संस्थान में आप जाते हैं, तब कुर्सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और काम जाए बाहर में। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बैठ के खाने का सिस्टम जो है, अगर आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो बैठ के खाने का सिस्टम खत्म हो जाएगा और काम करने का सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा इंडिया में। और दोस्तों अगर काम होगा तभी तो इंडिया ग्रो करेगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, इंडिया में स्टार्ट हुआ है 1991 से, तब से हमारा सर्विस कितना इंक्रीज हो गया है। पहले एसबीआई बैंक में अकाउंट खुलवाना ही इतना मुश्किल था, कठिन था, लेकिन आज के दिन में प्राइवेट सेक्टर बैंक वाले हम आपके घर पे आकर के अकाउंट खोल कर ही जाएंगे, सर्विस दे करके जाएंगे। और एक फ़ोन के कनेक्शन लेने में 1991 के पहले 5 साल लाइन में लगाना पड़ता था, लेकिन आज के दिन में मिनटों में एक फ़ोन का कनेक्शन मिल जा रहा है। तो दोस्तों ये सब पॉसिबल क्यों हुआ है? ये सब पॉसिबल हुआ है ओनली ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन। हमारी जो इकॉनमी इतनी बेहतर हुई है ओनली ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट प्लेयर के आने के कारण हुआ प्राइवेटाइजेशन। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं प्राइवेटाइजेशन का एक एग्जाम्पल। गवर्नमेंट ने आज से 15 साल पहले हिंदुस्तान जिंक को प्राइवेटाइज किया। लॉस मेकिंग थी, लेकिन आज के दिन में वही हिंदुस्तान जिंक कंपनी प्राइवेट सेक्टर को के टेक ओवर के बाद अनिल अग्रवाल जी ने, एंटरप्रेन्योर ने, उनको 20 टाइम्स बढ़ा के एक्सपेंड किया। आप सोच सकते हैं दोस्तों कितना रोजगार का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गया, कितना वैल्यू एडिशन क्रिएट हुआ। और आज के दिन में वही हिंदुस्तान जिंक हजार करोड़ बस टैक्स पे करती है। जो 1000 करोड़ उसका इनकम नहीं हुआ करता था, हजार करोड़ बस टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को। दोस्तों अभी एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट ने किया है, टाटा ने उसको परचेज किया 12,000 करोड़ दे करके। लोग हल्ला मचा रहे हैं कि मोदी ने देश बेच दिया। दोस्तों ये एयर इंडिया जो थी बरसों से अभी तक केवल लॉस ही देते आई है। मतलब हमारा जो टैक्स का जो इनकम है 33 करोड़ रुपये महीने का, वो हमारे बस उसको चलाने में जाता था, लॉस में थी। और वो सरकार पे करती थी हमारे टैक्स में से। तो इसमें दोस्तों गलत चीज़ क्या है? और कोई चीज़ बेहतर हो रहा है प्राइवेटाइजेशन से करने से, तो बेहतर क्या हो रहा है? और एयर इंडिया अगर प्राइवेटाइज हुआ है तो नए तरीके से काम करेंगे, वो प्रॉफिट उसका इंक्रीज होगा, रोजगार की नई नई अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी और बैठ के खाने का सिस्टम खत्म होगा और काम करने का सिस्टम स्टार्ट होगा। दोस्तों प्राइवेटाइजेशन का मैं एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूँ। अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी नई टेक्नोलॉजी को लेकर के आएगी इंडिया में, नए तरीके से काम करने का सिस्टम लेकर के आएगी। अभी हाल में अदानी और टोटल गैस जो है फ्रांस की बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया
और उन्होंने इंटर किया कि हमें सोलर मैन्युफैक्चरिंग, सेल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट उन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया। उन्होंने मोर देन $5 बिलियन, लाखों करोड़ रुपए उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया। वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में आ रही है। दोस्तों, गवर्नमेंट के पास में पैसा नहीं है उतना कि वो ये सब चीज़ को डेवलप करे। तो क्या है, अगर प्राइवेट प्लेयर आती है वो लोन लेगी, या फॉरेन प्लेयर आती है अपना कैपिटल यहाँ इन्वेस्ट करेगी, तो देश का विकास होगा। दोस्तों, देश जो है का विकास होगा और देश रैपिडली, तेजी से आगे की ओर बढ़ेगा और हमारा पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा। दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट का एक और मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूं। दोस्तों, गवर्नमेंट ने BSNL, विदेश संचार निगम को टाटा को बेच दिया था। आज से 15 साल पहले की बात है, जब उस समय डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था। और उसी समय गवर्नमेंट में MTNL था और BSNL था, भारत संचार निगम था। और जब टाटा के हाथ में गया तो लॉस मेकिंग जो थी, आज के दिन में 10 टाइम्स ज़्यादा उसका रेवेन्यू जो है इंक्रीज हो गया विदेश संचार निगम का। और MTNL और BSNL, भारत संचार निगम, खत्म होने की कगार पे है। खत्म होए, कोई भी उसका सिम नहीं ले रहा है, कोई मोबाइल नहीं रहा है, उसका टेलीफोन नहीं ले रहा है, कोई कनेक्शन नहीं ले रहा है। और आप देख सकते हैं कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के आने के कारण हमारा जो कनेक्टिविटी है कितना इंक्रीज हो गया। दोस्तों, जियो जो है इंडिया में लॉन्च करने के बाद उन्होंने $25 बिलियन, मतलब 1,75,000 करोड़ से भी ज़्यादा उन्होंने फाइबर ऑप्टिक उन्होंने खर्चा किया इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने में, फाइबर ऑप्टिक बिछाने में, एक टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया में क्रिएट करने के लिए। क्या ये गवर्नमेंट के बस की बात थी कि 2 साल के अंदर ही इतना तेजी से वो घर घर में जियो का कनेक्शन पहुंचा दे, 5G कनेक्शन पहुंचा दे और फ्री इंटरनेट पहुंचा दे? और गवर्नमेंट अगर 1,75,000 करोड़ अगर इसी सब चीज में खर्चा करने लगे तो बेसिक चीज में जो है एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ये कहां से बनेगा? उसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो अगर प्राइवेटाइजेशन होता है टेलीकॉम सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में, तो हमारा अल्टीमेटली हमारा इकोनॉमी जो है इंक्रीज होने जा रहा है। दोस्तों, लोग बोलते हैं मोदी ने रेल बेच दिया। दोस्तों, पटरी जो है सरकार के द्वारा रेलवे लाइन पटरी बिछाया गया है। उस पटरी पे सरकारी ट्रेन के साथ साथ अगर प्राइवेट ट्रेन अगर दौड़े तो इसमें क्या बुराई है? अगर सरकार के द्वारा बनाए गए रोड पे अगर 90% तो प्राइवेट बस और ट्रक चल रहा है तो रोड पे चल सकता है, लेकिन सरकार के बनाए हुए पटरी पे प्राइवेट ट्रेन नहीं चढ़ सकता है। मोदी ने देश बेच दिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद इकोनॉमी कैसे कितना ग्रो होगा। 2-3 साल के अंदर में ही घर माने छोटे छोटे शहरों में डिजिटल पेमेंट स्टार्ट हो गया है। आज के दिन में मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन जो हम लोग करते हैं पेटीएम से करते हैं, गूगल पे से करते हैं, फ़ोन पे से करते हैं। क्या गवर्नमेंट के बस की बात थी कि 2 से 3 साल के अंदर में एक डिजिटल रेवोल्यूशन क्रिएट कर दे, यूपीआई पेमेंट का सिस्टम स्टार्ट कर दे? ओनली ड्यू टू द प्राइवेट सेक्टर ये इतना इंक्रीज हुआ। और दोस्तों, अभी गवर्नमेंट ने नीलांचल इस्पात निगम को टाटा को बेचा है। आप लोग बोल रहे हैं मोदी ने देश बेच दिया, मोदी ने सारा चीज बेच दिया। दोस्तों, ये नीलांचल इस्पात निगम जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी थी और सालों साल से ये बंद पड़ी थी, क्लोज था। अगर ये टाटा के हाथ में जाएगा तो ये पुनर्जीवन होगा, इसका काम वहाँ पे स्टार्ट होगा और
एक नई इकॉनमी क्रिएट होगी, ग्रोथ होगा और हम लोग को के लिए रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये दोस्तों ये उड़ीसा में ये प्लांट है। तो ये क्या गलत है अगर पुनर्जीवित करने का ये एक बंद ताला लगे वो कंपनी को स्टार्ट करने का? और दोस्तों गवर्नमेंट का जो काम है वो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का काम है। गवर्नमेंट का जो काम है एयरलाइन चलाने का काम नहीं है। गवर्नमेंट का जो काम है होटल चलाने का काम नहीं है, फैक्ट्री चलाने का काम नहीं है। ये जो काम है एंटरप्रेन्योर का, उद्यमी का काम है चलाने का। दुनिया में कहीं भी गवर्नमेंट सही से नहीं चला पाई है। और सबसे बड़ा जो फायदा है सरकारी तंत्र में, संस्कारी गवर्नमेंट सेक्टर में, वो कुर्सी पे बैठ के खाने वाले लोग उसका फायदा ले रहे हैं। हम अब फायदा नहीं ले रहे हैं, हम लोगों को तो बेनिफिट हो रहा है, हमारा सर्विस बढ़ा है, बेटर एक्सपीरियंस फोन ले रहे हैं, बेटर हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम बेटर हुआ है। पहले पर दूरदर्शन देखते थे, आज के दिन में हजारों चैनल है टीवी का। तो अगर प्राइवेटाइजेशन का जो पता है दोस्तों कौन विरोध कर रहा है? प्राइवेटाइजेशन का जो विरोध कर रहा है सब बैठ के खाने वाले लोग प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। और अल्टीमेटली अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो हमें और आपको, आम जनता को फायदा ही होने वाला है। इंडिया ग्रो करने वाला है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम आप मिलते हैं नए यूट्यूब वीडियो में नए जानकारियों के साथ में। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।